हेलो एवरीवन, आई एम सानवी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं इंदौर का जू घूमने के लिए। हम लोग निकल गए थे घर से निकलते ही मिल जाता है सिग्नल। सिग्नल खुलते ही हम लोग निकल जाते हैं और रास्ते में हमें दिखाई देते हैं ये अंकल जी, जो कि बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें बेच रहे थे। तो हमने इनके पास से कुछ कुछ चीज़ें खरीद ली और हम लोग निकल गए। हम लोग आ गए जू। आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे छोड़कर आना, क्योंकि सैटरडे और संडे यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है, तो बहुत इरिटेट हो जाओगे आप लोग। बाकी तो बहुत, चलो आज हम ये देखेंगे कि हमारे इंदौर के जू में कौन कौन से बर्ड्स एंड एनिमल हैं। तो हम लोग आ जाते हैं। हमने इधर अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगा दी थी और इधर से ले ली थी टिकट। टिकट यहाँ पर है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप लोगों को जितना देर आप घूमना चाहते हो उतना देर घूम सकते हो। यहाँ पे हमें दिखता है ये बड़ा सा बर्ड, यहाँ पर हम फ़ोटो शूट कर सकते हैं। फिर हम लोग हो गए यहाँ से अंदर एंटर आते ही हमने देखा, हमें दिख गई पापा की परी, जो कि पूरे आसमान में उड़ रही थी। फिर मैंने आप लोगों को सारा व्यू दिखाया और ये हमें बहुत न्यू न्यू चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। मैंने ये बंदर अभी तक नहीं देखा था, ये पता नहीं क्या है, बंदर था या पता नहीं कुछ और था, तो इसका तो नाम मुझे पता नहीं है। फिर हमने देखा बागड़ बिल्ला, तो ये सोया हुआ था, दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की। फिर हम लोग आगे आकर देखा तो हमें ये दिख गया इगुआला। इसे पता नहीं क्या है ये, जैसे छिपकली होती है ना उस टाइप से दिखाई पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा हुआ था, हिलडुल बिल्कुल भी नहीं रहा था। फिर हम लोग आगे आए तो हमें ये दिख गया इगू। ये यहाँ पर ये इन लोगों को, सब लोगों ने कुछ कुछ खाने के लिए डाला हुआ था, तो ये लोग यहाँ पर सबका खा रहे थे। और वहाँ पर मुझे एक दिख गया था पिकॉक, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, उसके पंख भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे और वो बैठा हुआ था। फिर हम लोग आ गए आगे। यहाँ पर हमने देखे ये कुछ अलग ही टाइप के बंदर, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखे थे, मैं पहले बार देख रही हूँ। आप लोग बताना ज़रूर, आप लोग आए हो या नहीं इंदौर के जू में। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। तो और ये पता नहीं कौन सी कैट थी, इसको भी मैंने पहले बार ही देखा था। और फिर ये बर्ड्स थे, तो ये बर्ड भी बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर हम लोग आ गए तो हमने देखे ये लव बर्ड्स, जो कि एक दूसरे को मतलब प्यार, बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे और एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। तो दो लव बर्ड्स देखिए, एक इधर ऊपर साइड और एक आप देखेंगे इधर अंदर में नीचे। और ये तो हमारे देसी पैरोट हैं। और अब हम देखेंगे तो जंगली पैरोट। ये देखिए, ये जंगली पैरोट कुछ अलग ही होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और ये लकड़ी खाते हैं। और ये 4-5 पैरोट थे, ये पूरी लकड़ियाँ कतर रहे थे यहाँ पर। फिर हम लोग आ गए तो हमने देखा क्रोकोडाइल। और ये क्रोकोडाइल कुछ अलग ही था, क्योंकि मैंने जो अभी तक क्रोकोडाइल देखे थे उनके मुंह बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। मैंने अपने हस्बैंड से क्वेश्चन भी किया कि इनके मुंह इतने छोटे छोटे क्यों हैं, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये दूसरे वाले क्रोकोडाइल हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग आगे आ गए। यहाँ पर ये पेड़ के नीचे से बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने देखे वाइट कलर के पिकॉक। तो इन पिकॉक्स को सब लोग कुछ कुछ खाने के लिए दे रहे थे और ये लोग खा भी रहे थे। तो बहुत सारे पिकॉक थे, इसमें से ये बड़ा वाला पिकॉक जिसके पंख पूरे बहुत ज़्यादा बड़े थे। और ये बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था और ये ऐसा था। फिर हम लोग आ गए आगे। हमने देखा हिरन, बहुत सारे हिरन थे, ये ग्रास खा रहे थे, इनका खाना डाला हुआ था और ये सारे के सारे खा रहे थे। फिर हम आए तो मुझे दिख गया वो वाला क्रोकोडाइल जिसका बहुत बड़ा मुंह होता है। तो फाइनली मुझे ये देखने को मिला।
ये क्रोकोडाइल होते हैं जिनके मुंह बहुत बड़े होते हैं, जो मैंने अभी तक मोबाइल में भी देखे थे और टीवी पिक्चर्स में भी यही वाले देखे थे। और वो वाले क्रोकोडाइल तो मैं पहले बार देख रही थी। फिर हम आगे आ गए तो हमें दिखा हंस, ब्लैक कलर का। इसकी गर्दन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है। क्रोकोडाइल। फिर हम आगे आ गए तो ये पता नहीं कौन सा बर्ड था, इसकी चोंच इतनी ज़्यादा लंबी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। फिर हम आए तो हमने देखा बारहसिंगा। छोटे छोटे बच्चे भी थे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये तो। ये देखो उनके बच्चे कितने सुंदर सुंदर है ना। फिर मुझे दिखा ये बंदर, तो मैंने इसे चिल्ला के किया ओ, तो ये मेरे साइड देख भी रहा था। फिर हम लोग चले गए आगे। अब हम लोग जा रहे थे आगे क्योंकि कुछ रील्स भी शूट करनी थी। तो हमने इधर पहले तो मैंने आपको सारा व्यू दिखाया, और व्यू दिखाने के बाद कुछ हमने अपनी रील्स शूट कर ली। नीचे से जाते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, वो वाला गाना याद आता है, इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया। फिर हमें दिख गया वाइट कलर का शेर, जो कि अपनी जगह से इधर से उधर हो रहा था। सब लोगों को लग रहा था कि ये इधर आएगा, बट ये इधर नहीं आया। ये वहीं से थोड़ा आगे होकर अपनी जगह पर वापस सो गया था। फिर हम आगे आए तो हमें दिखा दूसरा शेर, जो कि उधर से आ रहा था। और फिर मेरी ये चप्पल में बहुत दर्द होने लगा था, इसे पहनकर मैंने इसे उतार कर अपने हाथ में ले ली। और फिर देखिए ये इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा था इधर। ये शेर ये पानी में नहा रहा था, और फिर ये लोग बहुत दौड़ा भागी कर कर खेल रहे थे। ये देखिए ये कैसे दौड़कर बाहर आ रहा था और ये लोग खेल रहे थे। और एक शेर यहाँ पर बैठा भी हुआ था। फिर मुझे दिख गया ये ब्यूटीफुल सा पिकॉक, जो कि ये शेर के ही पिंजरे में था। फिर हम लोग आ गए इधर, कुछ दुकानें देखी, और फिर आ गए फूड जोन में, जहाँ पर हमने खा लिया मंचूरियन और डोसा। और खाकर फिर हम आ गए बाहर। फिर देखा तो एक हाथी था जो कि डांस कर रहा था। हाथी राजा कहाँ चले, कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। और फिर हमने निकाली अपनी गाड़ी और घर। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बताना ज़रूर व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लविंग। बाय बाय।